हेलो फ्रेंड्स, तो एनटीए ने अभी लेटेस्ट अपडेट दिया है नीट को लेकर, जिसमें आपको एक अपार आईडी बनाना पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन अभी 14 जनवरी को ही रिलीज़ हुई है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ। तो सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट अपडेटिंग आधार डिटेल्स और एस्पिरेंट्स फॉर नीट 2025। गाइज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट है, तो आप इसे बहुत अच्छे से देखिए और इस पर तुरंत काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आप जल्दी से आईडी बनाना स्टार्ट करवा दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड फॉर असेंबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द एंट्रेंस टेस्ट। जो फॉर्म भरने वक्त हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती थी, मैनुअल एरर्स, उसको ये बहुत ज़्यादा कम कर देगा। ये अपार आईडी है, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। और इसमें ये भी पूरी जानकारी दी हुई है कि आपको अपना आधार कार्ड अपडेटेड रखना है, जिसमें से आपका 10th का नेम और डेट ऑफ बर्थ एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। आप जल्दी से अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब आपका वहाँ पे एंट्री होगा एग्ज़ाम पर, तो ये आपका फेस रिकग्नाइजेशन भी में हेल्प करेगा। तो एनटीए ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, जिससे कि बहुत सारा एरर्स बहुत ज़्यादा कम भी हो जाएगा। आपने तो ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना है डाउनलोड करके, जो कि है एनटीए के वेबसाइट पर। नीट 2025 के बच्चों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आप इसे बहुत से ज़्यादा शेयर करिए और जल्द से जल्द अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी निकलेगा। आपको अपना अपार आईडी नीट के साथ लिंक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपका आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके 10th के एडमिट कार्ड पर लिखे हुए हैं, वही इन्फॉर्मेशन आपके आधार कार्ड पे भी होने चाहिए। 10th के मार्कशीट पर जो लिखा है वही होना चाहिए। और छोटे से छोटे के साथ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो उसको ही कम करने के लिए अपार आईडी कार्ड बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप जल्द से जल्द अपना अपार आईडी कार्ड बनवा लीजिए। और आपका जो आधार कार्ड का नंबर है, उसके ऊपर ओटीपी आ जाए, तो आपका नंबर अपडेटेड होना चाहिए। वो नंबर जिसमें आपको सारा का सारा मैसेज आ सके। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि आपका फेस रिकग्नाइजेशन इनेबल्स क्विकर एंड मोर एक्यूरेट आइडेंटिटी। तो आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आपका फेस आइडेंटिटी भी होगा, जिससे आपका एक्यूरेट पता चलेगा कि आप वही इंसान हैं। और आधार आइडेंटिफिकेशन सिंप्लीफाइज प्रोसेस। और सबसे ज़्यादा आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना है। पेरेंट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट देयर आधार कार्ड डिटेल्स स्पेशली देयर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, नाम और डेट ऑफ बर्थ, जो आपका 10th के पासिंग सर्टिफिकेट में है वही आपका आधार कार्ड पे भी होना चाहिए। इंक्लूडिंग फेशियल रिकग्निशन डाटा आर अप टू डेट ऑन ऑप्टिमम। जो आपका फेस है वो आधार कार्ड पर अपडेट वाला होना चाहिए, पहले का फेस नहीं, जो आप अपडेट करवा लीजिए। और अपने नियरेस्ट आधार कार्ड सेंटर पे जाइए। थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब टू